तो देखो यार, मिशन 100 हमारा लॉन्च हो चुका है और जैसा कि मैंने सारी चीज़ें बताई थी उसी तरीके से पूरी चीज़ें उसमें लॉन्च हुई हैं। मतलब कि जैसे मैंने बताया था, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो वाले बच्चों के लिए पूरा बैच फ्री होने वाला है, बस किट का पैसा लगने वाला है। तुम इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मैंने ये लॉन्च के 3 घंटे पहले ही बता दिया था। और उसके बाद अब मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे हम लोगों को पूरा मिशन 100 बैच फॉलो करना है और क्या क्या चीज उस बैच में बेस्ट होने वाली है और कौन कौन से टीचर बेस्ट है, क्योंकि सारे टीचर तो आपको पता ही है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से टीचर से बेस्ट एक्सट्रैक्ट निकालना है जिससे कि हमारा नीट में सिलेक्शन हो सके। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अपने फिजिक्स की। तो फिजिक्स हमारी 11th पढ़ाने वाले हमारे एमआर सर और 12th हमारी तनुज बंसल सर पढ़ाने वाले हैं। तो मेरा सिर्फ सबसे स्मूथली तुमको बताना ये है कि 11th फिजिक्स तुम कंप्लीट करो एमआर सर से, वो भी मिशन 100 से, जिसके की लेक्चर की ड्यूरेशन भी शॉर्ट होगी और उसमें बहुत एकदम सफिशियंट लेक्चर और डाटा होगा। तो 11th फिजिक्स तुम करो एमआर सर से और उसके बाद 12th तनुज बंसल सर से। जिसको समझ में आता है वो करे, अगर जिसको एमआर सर से ही पढ़ा वो यकीन 2.0 से डिटेल्ड लेक्चर, अभी क्लास 12th की फिजिक्स जस्ट स्टार्ट हुई है, एक चैप्टर हुआ है, उसको तुम अभी से वहां से कवर कर लो। तुम्हारा डिटेल्ड चैप्टर जब क्लास 12th के करोगे तो तुम्हारा एवरेज स्कोर जो होगा 140 तक वहां से कवर होगा। तो डिटेल्ड लेक्चर तुमको अपने यकीन 2.0 बैच से कवर करने हैं, क्योंकि वहां पर डिटेल्ड लेक्चर जब तुम कवर करोगे तो 12th की फिजिक्स 11th से थोड़ा सा स्लाइटली इजी भी होती है और वहां पे जो भी हाई वेटेज चैप्टर भी है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स वगैरह ये सब तो 2-2 दिन खेल हैं। तो वहां से तुम अपना स्कोर बढ़ाओ और क्लास 11th की फिजिक्स से वहां पे अपना तुम सिलेक्शन बूस्ट करो, ये मेरा मानना है। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के सुधांशु सर, फिजिकल केमिस्ट्री उनसे कर लो, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि 80% बच्चे सुधांशु सर से ही पढ़ते हैं। उनके अगर शॉर्ट नोट्स तुम्हें चाहिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही था, ये शॉर्ट नोट्स हैं उनके। ये पूरे एक चैप्टर 1 पेज 2 पेज और 3 पेज 3 पेज पूरा लास्ट का भरा भी नहीं है, बस ये एक यहाँ पे स्लाइड है। तो ये तुमको एक चैप्टर 3-3 पेज में, या फिर कुछ चैप्टर तो 2-2 पेज में ही आ गए हैं प्रिंट करके। तो इसका अगर वीडियो देखना है तो थोड़ा सा मुझे सब्सक्राइब कर लो और मैं 1-2 दिन में इसका वीडियो बना करके डाल दूंगा। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है क्योंकि मेरे एग्जाम भी चल रहे हैं कॉलेज के, तो मैं आपको बता दूंगा। और ये इसकी पीडीएफ भी कहाँ से, मतलब बस तुमको वहाँ पे दुकान पर जाकर के प्रिंट करवाना है। ये सारी चीज़ें मैं तुमको टेलीग्राम पर अपने अपलोड कर दूंगा, बस मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। तो अब बात करते हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में। इसको तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सामने रखना है और सारा पूरा पैटर्न सुधांशु सर का एकदम सेम होता है। हर एक चीज़ वो यहीं की लिखने वाले जो इस पीडीएफ में लिखी हुई है, इस प्रिंटेड नोट्स में लिखी हुई है। तो तुमको बस ये प्रिंट करवाना है। उसके बाद तुम्हें बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपनी रफ कॉपी खोलनी है और इसी में अपने हाईलाइट पॉइंट करने हैं। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो तुम्हें लगे कि ये मैं भूल जाऊंगा, उन पॉइंट्स को इसी में जेल पेन से ऐड कर देना, जिससे कि वो अलग से हाईलाइट होते हैं। जैसे कि मैंने भी यहाँ पे कर रखे हैं, ये देखो, तुम यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, इस तरीके से तुम भी कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर अगर तुम्हें पंकज सर से पढ़ना है तो यकीन 2.0 से पढ़ लो, अगर तुम्हें किसी और टीचर से तो पढ़ना है तो वो तुम पढ़ लो। लेकिन मैं अपना बताने वाला हूँ कि मैं तो पंकज सर से पढ़ने वाला हूँ। अभी मैं एमडी सर का मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा एमडी सर से नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। बट ट्राई करेंगे, जब मिशन के लेक्चर आएंगे उसमें से देखेंगे कि कैसा होने वाला है लेक्चर, तो उस वक्त मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता दूंगा टीचर। बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हितेश चोपड़ा सर से पढ़ने वाला हूँ, जो कि यकीन 3.0 के लेक्चर पढ़ा रहे हैं और उनके नोट्स भी मैंने प्रिंट करवाए अभी नहीं है, बट मैं करवा लूंगा, मेरे पास पीडीएफ पड़ी है। तो उनके नोट्स भी इसी तरीके से सेम इसी तरीके से मैं प्रिंट करवा लूंगा, जिससे कि मेरा लिखने का जो काम है उसका पूरा का पूरा टाइम मैं अपना रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन चीज़ों में दे सकूं। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है। अगर तुम्हें कुछ भी कोई भी बात करनी है, कोई डाउट है, तो तुम मुझे टेलीग्राम पर भी रीच कर सकते हो। मेरा पूरा कम्युनिटी में मैंने अपनी आईडी में पर्सनल आईडी दे दी है, वहाँ से तुम रीच कर सकते हो, या फिर कमेंट भी कर दोगे तो मैं विदिन 3 to 4 आवर्स मैं रिप्लाई कर देता हूँ सबको। अब बात करते हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसकेसी सर पढ़ाने वाले हैं, मैं भूल गया था। तो वही एसकेसी सर से भी मैंने अभी आज तक एक भी लेक्चर नहीं किया, मैं पंकज सर से ही पढ़े हैं, तो वो तुम एडजस्ट कर लेना, मतलब टीचर का नाम ऊपर नीचे हो गया है। तो एमडी सर से भी इनऑर्गेनिक भी मैंने उनसे भी नहीं पढ़ा है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हितेश सर से पढ़ने वाला हूँ, मैंने बताया ही है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की चीज, जो कि हमारा सिलेक्शन रेशियो हमें सिलेक्शन सर्कल में लेकर के जाता है। 360 नंबर में 320 से 330 नंबर जो दिलवाता है, मतलब पूरा 50% मार्क्स जो दिलवाता है, वो है हमारा बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में हमें बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी तो देखो मैं विपिन सर से हमेशा से करता आया हूँ, हमेशा से,
उसके बाद जूलॉजी मैंने समाप्ति मैम से की है, गुरु माँ से मैंने तीन चैप्टर किए हैं, वो भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एक उसी के आसपास का जो एक चैप्टर है, वो 3 चैप्टर मैंने सिर्फ उनसे किए हैं गुरु माँ से। बाकी के सारे जूलॉजी के चैप्टर मैंने समाप्ति मैम के प्रचंड सीरीज से किए हैं, और जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है वो मैंने यकीन 2.0 2026 वाले बैच से किए हैं। और उसके बाद मैं बॉटनी जो कर रहा हूँ वो मैंने जो नॉर्मल चैप्टर है जिनको वन शॉट से देखा जा सकता है वो मैंने विपिन सर के प्रचंड बैच से किए हैं। और उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं, जैसे कि हो गया हमारा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के दोनों हो गए, और प्लांट फिजियोलॉजी हो गई, ये सारे चैप्टर मैं डिटेल कर रहा हूँ, वो भी यकीन 2.0 के बैच से। अगर तुम्हें मेरे स्टडी व्लॉग्स देखने हैं तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं अपने सारे अपडेट देता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जो भी नई इंफॉर्मेशन आती है मैंने तुमको बताया ही है कि मैं पीडब्ल्यू की टीम से भी पहले तुमको सारी चीजें बता देता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम ये एक शॉर्ट बस देख लो, 1 मिनट का है, उसमें तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो बायो में ऐसे ही करने वाला हूँ। बायो में मैं विपिन सर से जूलॉजी तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अभी तक उनसे नहीं पढ़ी है, बट हाँ रिवीजन के लिए मैं उनके लेक्चर्स को प्रायोरिटी दे दूंगा, क्योंकि उनका रिवीजन कराने का पैटर्न जो होता है वो एक फ्लो चार्ट में जो बताते हैं वो सबसे बेस्ट रहता है। तो समाप्ति एक्सप्रेस को भी मैं, समाप्ति मैम जो अपने एक्सप्रेस डालती है वो भी मैं यूज में लूंगा, पर धीरे धीरे देखते हैं किस चैप्टर का मैं क्या लेने वाला हूँ। तो भाई बोलते बोलते सांस फूल गई, इतना तेज तेज बोल रहे हैं। तो मिशन 100 हमारा 5 जनवरी से होने वाला है, मतलब स्टार्ट, वो भी इसके सारे लेक्चर रिकॉर्डेड होने वाले हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये मैंने शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाल दिया है, तो तुम वहाँ मेरे शॉर्ट्स देख लिया करो, तुम्हें सारी 1 शॉट में न्यूज़ मिल जाएगी। जैसे कि 1 शॉट में टीचर लोग अपना सिलेबस करवाते हैं, मैं 1 शॉट में तुमको न्यूज़ सारी दे देता हूँ, तो वो सारी चीज़ तुम वहाँ। तो अभी बात करते हैं कि इस बैच को हम कहाँ से और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो मेरा फिजिक्स का मैंने बताया ही कि मैं एमआर सर के मिशन 100 से बैकलॉग अपना पूरा कवर करने वाला हूँ डे बाय डे। और ये बैच जो है हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में होने वाला है। इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो वाले बच्चों को फ्री मिलने वाला है। बाकी के जो बेसिक बैच यकीन 2.0 या कोई भी बैच जिसने ले रखा है उसके लिए बस पैसा लगने वाला है। और इसमें जो कमबैक किट आ रही है वो तुमको अलग से खरीदनी पड़ेगी, ये बस बैच फ्री मिल रहा है इन्फिनिटी वाले बच्चों को। और अगर तुम्हें जो किट है वो अलग से भी ऑर्डर करनी है तो तुम 800 रुपये में तो पीडब्ल्यू स्टोर से ऑर्डर कर सकते हो। कोई यूट्यूब पे कूपन वगैरह ढूंढ लेना, तुम वैसे भी तेज हो तो 750 तक पड़ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिजिक्स देखो मैं पूरा यहाँ से करने वाला हूँ। उसके बाद अपना जो 12th का फिजिक्स है उसको मैं यकीन 2.0 बैच के डिटेल्ड लेक्चर से करने वाला हूँ, जिससे कि मेरा वहाँ से हाई वेटेज चैप्टर हैं और वहाँ पे थोड़ा सा इजी चैप्टर्स भी हैं, तो वहाँ से मेरा एक स्कोर जो है बूस्ट हो, मतलब 80 to 90 नंबर तक। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में सुधांशु सर से करने वाला हूँ, और मैंने तुमको बताया ये नोट्स मेरे साथ रहेंगे, और इनके साथ साथ मेरा पूरा का पूरा जो टाइम होगा लिखने का वो पूरा बच के मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन में लगने वाला है। उसके साथ में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाला हूँ वो मैं पंकज सर से करने वाला हूँ। अभी तक मुझे एसकेसी सर से तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने उनको अभी तक एक बार भी लेक्चर नहीं देखे हैं, तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा कि मैं उनके साथ अपनी बॉन्डिंग बना पाऊँ। तो एसकेसी सर से मैं ऑर्गेनिक नहीं करने वाला हूँ, और इनऑर्गेनिक के लिए मैं हितेश सर को यूज़ करूँगा, यकीन 3.0 के बैच में हैं। उनके डिटेल लेक्चर वो बहुत अच्छे से और थोड़ा फनी वे में भी पढ़ाते हैं, तो उनका अच्छा लगता है और मतलब दिमाग में भी चढ़ जाता है। उसके बाद बायोलॉजी की बात करते हैं। बायो में मैंने आज तक जूलॉजी विपिन सर से नहीं पढ़ी है, बट जूलॉजी मैंने पढ़ी है समाप्ति मैम से 11th की पूरी, और जो गुरु मैम है उनसे सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर पढ़े हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली यूनिट जो भी है पूरी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और वो जो भी है 3 चैप्टर, तो वो मैंने सिर्फ गुरु माँ से पढ़े। बाकी मैंने पूरी जूलॉजी समाप्ति मैम से पढ़ी है, और पूरी बॉटनी मैंने आज तक हमेशा से विपिन सर से पढ़ी है। तो वो बॉटनी में डिटेल्ड लेक्चर लेने वाला हूँ, तो वो भी यकीन 2.0 बैच से। और जो 1 शॉट जिन चैप्टर्स को जरूरत होगी उनको मैं प्रचंड के सीरीज से लेने वाला हूँ। अभी मैं क्या कहते हैं मिशन 100 के लेक्चर का ड्यूरेशन देखने के बाद देखूंगा कि समरी लेक्चर या रिवीजन लेक्चर के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं या नहीं, उसके बाद मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बट अभी तो प्रचंड और यकीन 2.0 यही 2 बैच से मैं अपने डिटेल्ड और 1 शॉट लेक्चर लेने वाला हूँ। उसके बाद जो बचे हमारे जूलॉजी के लिए मैं समाप्ति में उनकी प्रचंड सीरीज और यकीन 2.0 के डिटेल लेक्चर वहाँ से पूरा लेने वाला हूँ, और समाप्ति एक्सप्रेस जो मैम डालती हैं वहाँ से पूरा अपना रिवीजन, मतलब कि 1 मिनट में 2 मिनट में पूरे जो टॉपिक है उसका रिवीजन करने के लिए वो सबसे ज़्यादा आसान रहता है। अब बात करते हैं कि कमबैक किट हमें मंगाना चाहिए या नहीं। कमबैक
किट देखो, अगर तुम्हारे पास मेडिजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी जो सारे सब्जेक्ट के अगर मेडिजी है, एनसीईआरटी पंच है, तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मंगाना चाहिए, क्योंकि वही सारा कंटेंट बस ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस में उन बुक्स में प्रिंटेड होगा और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में होगा। इतना तो तुम्हारे पास खुद ही पहले से है यार, क्यों मतलब फालतू में पैसे वेस्ट करना है। बस तुमको बैच लेना है, बैच ले लो, या फिर अगर फ्री मिला है तो बहुत अच्छी बात है, आराम से बस उससे मतलब उस बैच पे एकदम डिपेंडेंट मत हो, उस बैच को स्मार्टली यूज करो, मतलब जिससे कि तुम्हारा सिलेक्शन बूस्ट हो। क्योंकि देखो, वन शॉट से पूरे सारे चैप्टर तुमको एक बार में समझ में आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चैप्टर तुमको कॉन्सेप्चुअल है, उनको डिटेल लेक्चर में ही करना पड़ेगा, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक हो गया, इवोल्यूशन हो गया, बायो के में मैंने बता दिया, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो तुम खुद ही समझ रहे हो। तो जो बैच आया है उस पर एकदम डिपेंडेंट नहीं होना है, मतलब उस बैच को स्मार्टली यूज करके हमें अपना सिलेक्शन लेना है। टीचर्स वो देखो, पीडब्ल्यू का काम जो उनका है वो कर रहे हैं, मतलब उनके पीछे भी एक माइंडसेट तो होता ही है कि मार्केटिंग और जो भी मतलब पैसे वैसे का जो भी होता है वो तो होता ही है, बट इनडायरेक्टली वो तो हमारी हेल्प करना चाहते हैं ना, तो हम अपनी हेल्प एक स्मार्ट वे में करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन का इस रेशियो बढ़े, ना कि हम किसी बैच पर डिपेंड होने के बाद बस ऐसे ही रह जाएं। तो ये था आज की बात, और उसके बाद आज की अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और तुम मेरे शॉर्ट्स देख लिया करो, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें डाल देता हूँ। तो इतना अगर तुम्हें अच्छा लगा या फिर कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशनल लगी तो बस सब्सक्राइब बटन पे तुमको क्या करना है, टैप करना है, कर दो। Hit that baseline nice and slow.